एनएलयू दिल्ली इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। इनफैक्ट इसकी एनआईआर रैंकिंग है सेकंड नंबर पे, जस्ट आफ्टर दी एनएसआईयू बैंगलोर। और एनएलयू दिल्ली अगर आपको परसीव करना है, सभी लॉ एस्पिरेंट्स का सपना होता है एनएसआईयू और एनएलयू दिल्ली। और एनएलयू दिल्ली इंडिया के टॉप लॉ कॉलेजेस, लॉ स्कूल्स में से एक है। इसकी एनआईआर रैंकिंग है नंबर 2 एनएलएसआईयू के जस्ट एक बाद में। और काफी सारे स्टूडेंट्स चूज करते हैं एनएलयू दिल्ली को एनएलएसआईयू से पहले। तो हम आज डिस्कस करेंगे एलिट एग्जाम के बारे में। एलिट यानी ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आपको मिलता है एनएलयू दिल्ली में एडमिशन। इसके थ्रू आपको केवल एनएलयू दिल्ली में ही एडमिशन मिलता है, इसके में और कोई यूनिवर्सिटीज नहीं है। एनएलयू दिल्ली जो है वो क्लैट कंसोर्टियम का पार्ट नहीं है, उसने हमेशा से अपने आप को सेपरेट रखा। तो वो अपना एग्जाम सेपरेटली कंडक्ट कराता है, अपना सिलेबस, अपना प्लेसमेंट, सब कुछ वो सेपरेटली एनएलयू दिल्ली खुद देखता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एलिट के बारे में, एनएलयू दिल्ली के बारे में। प्लीज बेयर विद मी फॉर दिस वीडियो। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू करियर 60, क्योंकि हम लेके आने वाले हैं लॉ एस्पिरेंट्स के लिए काफी सारा कंटेंट अबाउट द कॉलेज रिव्यूज, अबाउट कोर्सेज, कई सारी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये सब कुछ आपको करियर 60 की यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। सो दिस इज द कैंपस ऑफ एनएलयू दिल्ली। काफी अच्छा कैंपस है, सेंट्रली लोकेटेड है, द्वारका में सिचुएटेड है इसका कैंपस। ऑल्सो बिफोर वी स्टार्ट, इफ यू हैव एनी डाउट्स आपके कॉलेज को लेके, आपके कोर्स को लेके, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो। कैसे? यू कैन जस्ट सेंड लॉ ऑन व्हाट्सएप और कॉल ऑन दिस नंबर 8130376334 if you have any doubts regarding your college admissions, and our team of counselors will help you end to end. So बात करते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली की, जो कि स्टैब्लिश हुई थी एक्ट 1 ऑफ 2008 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। ठीक है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है अंडर सेक्शन 7 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961। लोकेशन इसकी है सेक्टर 14 द्वारका, काफी अच्छी लोकेशन है न्यू दिल्ली में। एंड द एडमिशन मोड इज आइलेट का एग्जाम। इसमें यूजी और पीजी दोनों के ही एडमिशंस हैं, और रिसेंटली नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है न्यू दिल्ली में कि आइलेट का एग्जाम कब कंडक्ट होगा। ये डेट्स आपको हम वीडियो के एंड में बताएंगे। तो ये सारे आपके कोर्सेज हैं जो कि एनएलयू दिल्ली ऑफर करता है। बीएलएलबी ऑनर्स, एलएलएम में भी बहुत सारे आपके पास चॉइसेस हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, आईपी में एलएलएम कराता है, जॉइंट मास्टर्स एलएलएम प्रोग्राम। पीजीआईपी एमए एलएलएम भी कराता है इंसॉल्वेंसी में। एंड देन पीएचडी प्रोग्राम है इसका, डिप्लोमा, एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी है। ऑलराइट, अब इसमें देखते हैं कि ये 5 ईयर है बीएलएलबी आपका, बाकी आपका यहाँ पे जो एलएलएम है वो 1 ईयर प्रोग्राम्स हैं आपके। इसमें आपको पीएचडी इन लॉ भी है। तो जो एलिट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके थ्रू आपको यूजी एज वेल एज पीजी में भी एडमिशन मिल सकता है। अब एलिट के यूजी एग्जाम का सिलेबस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आपको लीगल एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपके क्लास 12th तक की नॉलेज टेस्ट की जाती है। इसमें आपके 3 सेक्शंस होते हैं मेजरली, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 50 मार्क्स के। एंड दूसरा सेक्शन होता है करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज का, जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के। एंड द थर्ड सेक्शन इज लॉजिकल रीजनिंग, 70 क्वेश्चंस आते हैं 70 मार्क्स के। तो टोटल यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चंस हैं 150 मार्क्स में से। ठीक है, अगर आपको एलिट का एक डिटेल सिलेबस का ब्रेकडाउन चाहिए, उसकी वीडियो चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं पर रॉन्ग आंसर। ठीक है, मतलब 1/4 की आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। आपका टाइप ब्रेकर क्या है? अगर 2 लोगों के सेम मार्क्स हैं तो जिनके ज्यादा मार्क्स है लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है, या फिर जिनकी सीनियर एज है, उनका रैंक यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेट की जाती है। तो ये यहाँ पे आपका टाई ब्रेकर का काम करता है। तो टोटल 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्या होती है? आपको क्लास 12th पास करना है। ठीक है, अगर आप क्लास 12th में हो तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो क्लास 12th में तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए 45% फॉर जनरल कैटेगरी इन योर क्लास 12, 42% फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स एंड 40% फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। कोई एज लिमिट आपकी यहाँ पे नहीं है, नो मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट फॉर द प्रोग्राम, जो कि जनरली लॉ कोर्सेज में नहीं होती है ज्यादातर सिचुएशंस में। ठीक है, फॉरेन नेशनल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन एलिट सब्जेक्ट टू अप्लाइंग अंडर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। ये आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, 10% फॉर ईडब्ल्यूएस, 22% फॉर ओबीसी, 15% फॉर एससी एंड 7.5% फॉर एसटी। ये आपका एनएलयू दिल्ली का रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। सो दिस इज द एप्लीकेशन फीस। एलिट का ऑलरेडी फॉर्म आउट हो चुका है, तो जो भी अभी क्लास 12th में है या जो अपना ड्रॉप ईयर में है वो एलिट का फॉर्म जरूर से जरूर भर दे। कंपटीशन थोड़ा हाई रहता है, लेकिन काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है एनएलयू दिल्ली, और आपको डेफिनेटली ये एग्जाम देना चाहिए।
इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस है 3000, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की फीस है 1000, ठीक है। एससी एसटी एंड वुमेन कैंडिडेट्स बिलो पॉवर्टी लाइन दे आर एक्सेम्प्टेड, यानी कि उनकी कोई भी फीस नहीं है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स। अगस्त 7 से आपका एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगस्त 7, अभी कुछ दिन है इसमें, आपका एप्लीकेशन विंडो अगस्त 7 से ओपन हो जाएगा। नवंबर 10 को आपकी लास्ट डेट होगी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की, एंड 13 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा, एंड फाइनली 14 दिसंबर को संडे को आपका 2 घंटे का एग्जाम है। 150 क्वेश्चंस, 2 आवर्स, 150 मार्क्स, ठीक है। अब एक बार हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ यहाँ पे आपका काफी हाई रहता है, जनरली 130 मार्क्स से 150 मार्क्स के बीच में आपका चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो। बाकी कैटेगरीज के लिए वो थोड़ा नीचे जाता है, बट ओनली 50 to 60 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड। सो टॉप 50-60 रैंक्स के स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होते हैं इसमें, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो हो तो। और हम बात करें अभी यूजी की। फी स्ट्रक्चर क्या है एनएलयू दिल्ली का सबसे बड़ा सवाल, कि आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज का फी स्ट्रक्चर क्या है, आपको कितने पैसे देने हैं। तो आपकी एडमिशन फी वन टाइम होती है 10,000 रुपीज, देन योर ट्यूशन फी इज 1,56,000 रुपीज, दिस इज पर एनम, ऑलराइट। फिर आपका 43,000 रुपीज का आपका एकेडमिक सर्विस एंड फैसिलिटीज होती है। स्टूडेंट वेलफेयर फंड में 7,000, यूटिलिटी सर्विसेज में 20,000। उसके बाद आपका रिफंडेबल डिपॉजिट होता है 25,000 का, जो कि आपको वन टाइम सबमिट करना है। एंड देन आपकी रेजिडेंस की चार्जेस होते हैं 89,000 पर एनम, मेस चार्जेस 45,000 पर एनम। तो ये आपका पर एनम का यहाँ पे फीस है। तो ये फीस आपकी लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में वेरी करती है। तो ये फीस आपकी लगभग 3 से 4 लाख रुपए के बीच में जाती है पर एनम। नाउ all the law colleges, all the top NLUs, every NLU is expensive. कहीं पे भी आपको 2.5 लाख के अंदर की पर एनम की फीस नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर कि आप ये एक्सपेंस करने को, ये बजट में आप तैयार हो आपकी ग्रेजुएशन करने में। बट इफ यू चूज NLU दिल्ली, द कॉलेज विल मेक श्योर कि आपकी प्लेसमेंट अच्छी हो, क्योंकि यहाँ की प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं। सो दिस इज द सीट मैट्रिक्स। जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 50 सीट्स हैं, ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी का 3, एंड सीट्स अंडर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज आफ्टर 3, तो ये 47 है। ओबीसी के लिए 24 सीट्स हैं, जिसमें एक रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल फॉर पीडब्ल्यूडी। शेड्यूल्ड कास्ट में 17 सीट्स हैं विद 1 रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स में 8 सीट्स हैं, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस में आपकी 11 सीट्स हैं फॉर 1 सीट फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, एंड सब टोटल इज 110 सीट्स। तो टोटल 110 सीट्स हैं, जिसमें से 6 सीट्स आपकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में रिजर्व्ड हैं। तो इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 110 सीट्स के लिए compete कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका कंपटीशन है वो काफी हाई रहेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हु रिक्रूट्स फ्रॉम एनएलयू दिल्ली? रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं? 30+ रिक्रूटर्स हैं जो आपके लीडिंग नेशनल इंटरनेशनल लॉ फर्म से आते हैं, जिसमें हो गया आपका साइरिल अमरचंद मंगलदास, शार्दुल अमरचंद मंगलदास, खैतान एंड कंपनी, ट्राई लीगल, एजीबी एंड पार्टनर्स, जेएसए, इंडस लॉ, निश्चित देसाई, लिंकलेटर्स, एचएसएफ, ए&ओ शेयरमैन, ठीक है। उसके बाद आपके कॉर्पोरेट इन हाउसेज हैं, पीएसयूज हैं, असेंचर, पीडब्ल्यूसी, मारुति सुजुकी, अडानी, ये सारे आपके इन हाउस रोल्स के लिए भी यहाँ से बच्चे लेते हैं। 17+ यहाँ पे आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजेस अपने अंदर जो एसोसिएट्स हायर करते हैं, जो इसके अलावा एडवोकेट्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करे होते हैं, वो भी यहाँ से बच्चों को रिक्रूट करते हैं। उसके बाद आपके सीनियर एडवोकेट्स हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एओआर्स भी यहाँ से बच्चों को रिक्रूट करते हैं। देन रिसर्च असिस्टेंटशिप अंडर जजेस, सीनियर एडवोकेट्स, अकेडमिशियंस एंड पॉलिसी एक्सपर्ट्स, ये सारा आपका लिस्ट है रिक्रूटर्स का जो कि एनएलयू दिल्ली में स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज द प्लेसमेंट। अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, यहाँ की मीडियन सैलरी कितनी जाती है, लेट अस डिस्कस दैट। सो दिस is the UG placement trend for the 5-year program. 2021-22 में 85 students were graduating, जिसमें से 59 students की placement हुई थी, and the placement percentage was 77.6%, and the median salary was 19 LPA. उसके बाद next year 22-23 में 3 students were graduating, जिसमें से 69 students got placed. 94.5% था यहाँ पे placement record, and 14 LPA was the median salary. Next 23-24 में 79 students were graduating, out of which 65 students got placed. 94.2% was the placement record and 18 LPA was the median salary. अब बात करते हैं पीजी की, ठीक है। पीजी में जनरली कम होता है यूजी से प्लेसमेंट, एंड द एवरेज सैलरी, मीडियन सैलरी इज ऑल्सो लेसर देन दैट ऑफ यूजी। 2021-22 में 70 students were graduating, जिसमें से 43 students got placed. So the placement percentage was 69.4% and the median salary was 10 LPA.
22-23 में 75 स्टूडेंट्स वर ग्रेजुएटिंग, जिसमें से 50 स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हुई एंड द प्लेसमेंट परसेंटेज इज 74.6%. मीडियन सैलरी 12 LPA. 23-24 में 72 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे थे एंड 48 गॉट प्लेस्ड. 76.2% था यहाँ पे आपका प्लेसमेंट परसेंटेज एंड अगेन 10.68 LPA थी यहाँ पे आपकी मीडियन सैलरी. सो प्लेसमेंट यहाँ की अच्छी है. इन लॉ आपको ये प्लेसमेंट डेटा बहुत कम ही देखने को मिलता है, जहाँ पे आपकी 94.2% प्लेसमेंट रही है रिसेंटली. ऑल्सो अगर आपने CUET का एग्जाम दिया है, यू हैव योर स्कोर कार्ड और आपको चेक करना है कि आप कौन से कॉलेजेस में जाने के लिए एलिजिबल हो, तो हमारे पास एक कॉलेज प्रेडिक्टर टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो. आपको इस लिंक पे जाना है university.careers360.com/CUET कॉलेज प्रेडिक्टर. इस लिंक में आपको जाना है, आपका स्कोर एंटर करना है. ठीक है, आपको यहाँ पे बता देगा आपके स्कोर के बेसिस पे कि आप कौन कौन से कॉलेजेस में एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए. तो ये एक बहुत ही यूजफुल टूल होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी CUET दिया है एंड दे आर लुकिंग फॉर अ कॉलेज. और इसके अलावा अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हमारे करियर काउंसलर्स की तरफ से, तो आपको बस लॉ टेक्स्ट करना है व्हाट्सएप नंबर पे, जो हमने आपको पहले बताया था वीडियो में स्टार्टिंग में. उसमें बस आपको लॉ टेक्स्ट करना है एंड आवर टीम ऑफ काउंसलर्स विल रीच आउट टू यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ऐसी और आपको लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स इसी चैनल पे मिलते रहेंगे, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल.